वेलकम फ्रेंड्स लाहौल स्कॉलर एकेडमी। आज हम क्लास 12 की फिज़िक्स का NCERT का चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल नंबर 22 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल है ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायामीटर हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है फाइंड द चार्ज ऑन द सरफेस, सरफेस पे कितना चार्ज है। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। हिंदी में 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80.0 माइक्रोकूलम बटे मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। दूसरा पार्ट है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। 80.0 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो हटाएंगे तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह है आपका कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं डायमीटर ऑफ द स्फीयर। डायमीटर ऑफ द स्फीयर कितना है वो 2.4 मीटर। रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस हाफ होती है डायमीटर की। रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये व्यास दे रखा है गोले का और ये त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी होती है गोले की, आधी होती है। डायमीटर का, डायमीटर है 2.4, व्यास का हाफ, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 2 × 4, तो 1.2 मीटर आया इसकी रेडियस। अब मैं फर्स्ट पार्ट बताना गोले पर आवेश कितना है, स्फीयर पे चार्ज कितना है। तो क्या होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, जब स्फीयर है तो नीचे सरफेस एरिया लिखेंगे 4πr²। अब हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन है यहाँ, क्योंकि आएगा निकल के, इसकी मल्टीप्लाई से करा देंगे, सिग्मा मल्टीप्लाई 4πr²। यहाँ वैल्यू रख देंगे सिग्मा की। सिग्मा की वैल्यू है दिस वन 80 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, 4 ऐसे ही। पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 एंड आर है 1.2 मीटर का, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा Q इज इक्वल टू, अब 22 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो आएगा 88 अपॉन में 7, यही वाला 1.2 का स्क्वायर का आएगा 144, 2 के बाद पॉइंट 1.44 मल्टीप्लाई 80 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 80 को लिख सकते हैं हम 8 मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर 6 रही आपकी ये वाली सेम। अब आगे करते हैं, Q इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई 1.44 अपॉन 7, 8, 10 की पावर ये 1 और ये -6, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी, कितनी हो जाएगी पावर, 10 की पावर -6 + 1 -5। आगे अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, 88 की 1.44 की 8 की, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 1013.76 अपॉन में 7, ये वाला सेम, ये ऐसे ही। अब जब हम इसकी से डिवाइड कराएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 145 × 10 की पावर -5।
अब यहाँ 2 यहाँ पे इस टाइम यहाँ पॉइंट है, जब यहाँ 2 प्लेस पे लेके आएंगे तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी 1 2, यहाँ 0 है। 10 की पावर -3 कूलाम इतना चार्ज है स्फीयर पर, सरफेस ऑफ स्फीयर। सेकंड पार्ट करेंगे, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है। इंग्लिश में व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑन द स्फीयर। उससे सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताना है। सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताना है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फाई = Q/ε0। यहाँ आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्यू कितना है यहाँ? क्यू की वैल्यू है अभी आपने निकाली है 1.45 × 10 की पावर -3, 1.45 × 10 की पावर -3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, 8.85 × 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ लगा देंगे हम, तो फाई = 1.45 10 की पावर -3 अपॉन 8.85 10 की पावर -12, चाहो तो यूनिट भी लिख दो ऐसे, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इस पॉइंट से पॉइंट हटाया, 145/885 10 की पावर -3, ये ऊपर चले जाएगी पावर तो +12 हो जाएगी और इससे पावर कट जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर चलाएगा ऊपर और कूलाम बचा नीचे। 5 से काटेंगे, 5 2 10, 5 9 45, 5 1 5, 5 7 35, 5 7 35, 29/177 × 10 की पावर 9। जब इसकी से डिवाइड कराएंगे तो समथिंग आएगा 0.16 10 की पावर 9। ये यूनिट आपकी ऐसी चली रही है। अगर एक डिजिट हम इधर लेके आएँ 1.6 तो इधर पावर और कम हो जाएगी। ये आपने सीखा ही है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस कितना आया? ये आया। और टोटल चार्ज आपका दिस वन।